नमस्कार, खबर 11 बजे देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का रुख करते हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, हरी झंडी दे दी है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल चुकी है। जारी रहेगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर, 10% आरक्षण बना रहेगा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में 5 में से 4 जज नजर आए। संविधान पीठ का सबसे बड़ा फैसला, ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत 10% का आरक्षण जारी रहेगा। कोटे से संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। आरक्षण के खिलाफ सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। 2019 का ये 10% आरक्षण जो है अब बना रहेगा। आपको अपडेट देते हैं कि सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहरा दिया है। जो जस्टिस भट्ट ने कहा है वो भी एक बार पढ़ के सुना दूं कि दिस अमेंडमेंट स्ट्राइक्स एट द हार्ट ऑफ द इक्वालिटी कोड विच इज द कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो अपनी अलग वो जस्टिस भट्ट अलग राय रखते हैं, उन्होंने ये बात कही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आपको जस्टिस महेश्वरी की हम बात करें तो जस्टिस महेश्वरी ने इससे अलग उन्होंने अपनी राय रखी। जस्टिस पारदीवाला ने भी कहा कि रिजर्वेशन शुड नॉट कंटिन्यू फॉर इंडेफिनेट टाइम सो दैट इफ इट बिकम्स अ वेस्टेड इंटरेस्ट फाइनली आई अपहोल्ड द ईडब्ल्यूएस अमेंडमेंट। यानी कि इस अमेंडमेंट को उन्होंने अपहोल्ड किया है। सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। जस्टिस अलग अलग जस्टिस ने अपनी अपनी बात रखते हुए अलग अलग तर्क दिए हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे वो तर्क भी सामने और आएंगे क्योंकि अवनीश इसी खबर पर बने हुए हैं, अंदर से लगातार अपडेट दे रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन अभी जो बड़ी बात सामने आई है वो 4-1 की सामने आई है और जिसमें चीफ जस्टिस यूयू ललित का भी मत शामिल है। The idea of fraternity is to awaken to the consciousness of each member of society that our institutions which are created, the ideas that we develop, and the progress that we wish to achieve cannot be in isolation, by separation, but with cooperation and harmony. On this, I want to highlight the words of 2 social reformers, which demonstrate that the principle of fraternity and the ideas and values connected to it are not new, but in fact transcend time. Swami Vivekananda's message in his address to the World Parliament of Religions in Chicago on 11 September 1890। क्योंकि सरकार बड़ी देर से कोशिश कर रही थी कि वो वर्ग जो कि वाकई रिजर्वेशन उसको जरूरत पड़ती है क्योंकि वो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है। जब हम स्कूलों की बात करते हैं तो स्कूलों में ये यहाँ है व्यवस्था कि स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कोटा होता है। ठीक उच्च शिक्षा में इस तरीके से हो और उसी तरीके से नौकरियों में भी हो। जो गरीब व्यक्ति है वो जाति बंधन में ना भी बंध के उससे इतर, क्योंकि जो 50% कोटा है उससे इतर जनरल कैटेगरी का कोटा है और जनरल कैटेगरी में अगर कोई बेहद गरीब है जो ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आता है और उसको भी अगर प्राथमिकता मिलती है तो फिर यह उसके लिए एक बड़ी खुशखबरी की तरह है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा दांव जो है वो सरकार ने खेला था, कोशिश की थी और अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई है कि अब वो जो 10% है वो जारी रहेगा। यानी कि सुप्रीम फैसला जो है वो सरकार के संशोधन के हक में गया है। जी, there is discord in life, but mankind yearns for peace and love. This is the reason why the Gospels will preach brotherhood, which preach brotherhood, spread quickly, and excite passionate attachment. This was the reason for the rapid spread of Christianity. This was the reason of Buddha's spread in the country and throughout Asia. This is the essence of humanitarianism, the modern gospel of love for mankind. None of us have achieved our ideals, but human society has always attempted an imperfect and limited fulfillment of them. It is the nature, the dharma of humanity, that it should be unwilling to stand alone. Every man seeks the brotherhood of his fellow, and we can only live by fraternity with others. Through all its differences and discords, humanity is striving to become one. Summary of findings in questions 1 and 3. On question 1, it is held that तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण विवाद पर अब ये सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी है। आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल चुकी है। जारी रहेगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण। आरक्षण के पक्ष में 3 जज जो है वो
नजर आए। जस्टिस परदीवाला ने भी आरक्षण को सही बताया। तो 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है अब जारी रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच में से 3 न्यायाधीश बोले कि जो आरक्षण है वो संविधान के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सही ठहराया है। 5 न्यायाधीशों में से 3 ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण सरकार के फैसले को सही माना। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई। देखिए बड़ी खबर है इस वक्त की ये, जस्टिस परदीवाला ने भी आरक्षण को सही ठहराया है और अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण जो है वो जारी रहेगा। 10% का आरक्षण जो है वो बना रहेगा। ढांचे का सरकार के फैसले को संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं माना गया है। संविधान पीठ का ये बड़ा फैसला है। ईडब्ल्यूएस कोटे से संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। 5 में से 4 जजों ने इसको सही माना है। 2019 का संविधान में 103वां संशोधन संवैधानिक और वैध करार। 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। जस्टिस यू ललित, दिनेश माहेश्वरी इसके पक्ष में, आरक्षण के पक्ष में जस्टिस बेला त्रिवेदी भी नजर आई। जस्टिस परदीवाला ने भी आरक्षण को सही ठहराया। 5 में से 4 जजों ने इसको बिल्कुल सही ठहराया है। तमाम दलीलें और सुनवाई सुनने के बाद ये बड़ा फैसला है। 27 सितंबर को कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी है। जारी रहेगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण। आरक्षण के खिलाफ सभी याचिकाओं को खारिज किया गया है। संविधान पीठ का यह बड़ा फैसला, बुनियादी ढांचे का बिल्कुल भी उल्लंघन नहीं। 2019 का संविधान में 103वां संशोधन संवैधानिक और करार है। आरक्षण के खिलाफ सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर है। 4:1 का ये रेशियो, जिसमें से 5 में से 4 यानी कि 4 के बहुमत से आरक्षण संवैधानिक और वैध करार दिया गया है। सीजीआई यू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस जेबी पारदीवाला ने भी पक्ष में फैसला दिया है, जबकि जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने असहमति जताई है। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरक्षण के पक्ष में 5 में से 4 जज, 10% का आरक्षण जारी रहेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण 10% का मिलेगा।